नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि जो संस्कार शिक्षा संघ के द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए थी संविदा शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी और हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पिछले कुछ दिनों पहले आपने इससे संबंधित वीडियो देखा होगा। लेकिन आप सभी साथियों के कुछ एक कमेंट आने के बाद में हमने इस भर्ती के ऊपर पूरा रिसर्च किया। क्या ये सत्य पर प्रमाणित खरी उतरती है या नहीं है, क्या ये एक सही बोले तो फर्जी भर्ती है या एकदम सच्ची भर्ती है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद में सभी बिंदुओं पर पूरी वेबसाइट का अध्ययन करने के बाद में एवं पूरा का पूरा विश्लेषण करने के उपरांत आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बहुत से साथियों का मेरे इस वीडियो पर लगभग 14,000 के आसपास आपने व्यूज़ आए थे। उसके बाद में कुछ एक कमेंट भी आए थे, जिसमें से 90% में तो नॉर्मल कमेंट थे, लेकिन 10% विद्यार्थियों का कमेंट थे क्या ये सच भर्ती है या नहीं है, क्या फर्जी तो नहीं है, अगर पैसे डूबे नहीं डूबे। तो मैंने उनको कमेंट के माध्यम से भी बता दिया था कि भाई एक बार रुकिए, 2 से 3 दिनों का समय दीजिए, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो आज इस के बारे में पूरी अपन डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है, क्या फर्जी है नहीं है, तो पूरी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिए, पूरा आपको समझ में आएगी इसके संदर्भ में जो कुछ घटना घटित हुई है, जो कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही शानदार और एकदम अमूल्य जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो देखिए, जो ये भर्ती निकली थी, आपने इसकी योग्यता और सभी मेरी इस वीडियो में देख चुकी है, तो आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा आई थी, इसमें एक तो इलेक्ट्रिशियन था, एक 3rd ग्रेड का भी था उसमें, है ना। वो 3rd ग्रेड वाला था, 2nd ग्रेड था, 1st ग्रेड था, उसमें यानी शिक्षक भर्ती से भी संबंधित थे। उसमें 32,000 तक वेतनमान दिया जाता था वो। और इस भर्ती के अनुसार आपने देखा होगा कि इसकी जो आवेदन शुल्क है 450 रुपये, 370 और 320 रुपये आवेदन शुल्क आपसे लिए जा रहे थे। अब आप सभी के कमेंट आने के बाद में मैंने इस जो वेबसाइट थी संस्कार शिक्षा संघ.com जो वेबसाइट थी, इसके ऊपर गया। हाँ जी, एकदम प्रूफ के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, इस वेबसाइट पर जैसे ही अपन जाते हैं तो पूरा रिसर्च करने के बाद में इनका जो एड्रेस निकालते हैं वेबसाइट का। अब देखिए, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर तो इस वेबसाइट में लिख रखा है कि केवल और केवल है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। नोटिस करते जाइएगा, केवल और केवल क्या लिखा हुआ है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। जबकि जैसे ही इस भर्ती के अपन वेब पोर्टल पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो देखिए इनका जो एड्रेस है, ये देखिए ये इनका एड्रेस है। तो एड्रेस में कहाँ लिख रखा है, उत्तर प्रदेश। भाई अगर आप जो संस्कार शिक्षा संघ है या कुछ भी है, अगर आप राजस्थान का भला करना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस उत्तर प्रदेश का क्यों लिख रखा है। भाई अगर आपको एक फाउंडेशन है वही लगाएंगे, फाउंडेशन है, या अगर आप कोई शिक्षा संघ से जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई संघ का सदस्य है तो अपने राज्य का ही भला करेगा, कोई अन्य राज्य का भला कैसे करेगा। भाई भर्ती राजस्थान की निकाल रखी है, अगर पूरी ऑल ओवर इंडिया की रहती या उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान दोनों की रहती तो अलग बात होती, लेकिन केवल और केवल राजस्थान की, जबकि एड्रेस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक बात है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर हो सकता है यहाँ पर क्रॉप हो गए, फ़ोन नंबर में भी देखिए 1+1 2 3 ऐसे करके इनमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ना फ़ोन नंबर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने पर यहाँ पर सीधा सीधा आपको फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। अभी और प्रूफ आपको आपके सामने प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर ईमेल देखेंगे तो ईमेल आईडी तो चलो दे रखिए, आप मेल कितनी करो उनका कोई जवाब नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए, अगर यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, देखिए यहाँ पर अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के उपरांत मैंने कुछ एक चीज़ें भरी थी। जैसे मैंने अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस यहाँ पर भरे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कोई फाइल अपलोड नहीं की, चूज़ फाइल, नो फाइल है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई अपलोड नहीं किया, और आधार कार्ड नंबर भी मैंने यहाँ पर कोई अपलोड नहीं किया था। उसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने कोई अपलोड नहीं किया। और जैसे ही उसके बाद में यहाँ पर मैंने फादर्स नेम और तो शायद लिखे थे, है ना। लैंडमार्क यहाँ पर कोई अपलोड नहीं किया, ना एजुकेशन, ना डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, है ना। और उसके बाद में ना एनुअल इनकम के संदर्भ में मैंने कुछ बताया था, ना 12th का रोल नंबर लिखा था।
कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी आप प्रोसेस करने पर आगे प्रोसेस हो गया। जबकि जब कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो आप अगर इस प्रकार की डिटेल्स नहीं लिखते हो तो आगे प्रोसीड होता ही नहीं। OTP के लिए मैंने यहाँ पर OTP भी आ गया था मोबाइल नंबर लिखने के बाद में, और OTP भी आ गया था। अगर आप ऑफिशियल कोई वेबसाइट होती है तो वहाँ पर कुछ भी प्रोसीड किया जाता है तो पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ती है, उसके बाद ही ये जो OTP के लिए है वो खुलता है। तो यहाँ पर भी मेरे को यहाँ पर फर्जीवाड़ा दिखाई दिया। उसके बाद में देखिए, हाँ देखिए ये रहा एड्रेस मोबाइल नंबर का। मैंने जो बोला था कि एड्रेस जो भी इनकी वेबसाइट थी, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाकर, तो ये एक फ़र्जी है, उत्तर प्रदेश की लिख रखी है। और मोबाइल नंबर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख रखे हैं, है ना, और ईमेल एड्रेस भी आपको लिख रखा है। तो ये मोबाइल नंबर भी आपके इंडिया के नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बढ़ती है। कुल मिला के आपको इतना ही ध्यान रखना, ये जो बढ़ती है ये एक फर्जी बढ़ती है, आपको बस फंसाने का काम किया जा रहा है। या क्या करेंगे भाई, वेतनमान। भाई एक बात बताइए, ऑनलाइन आपके टीचिंग करवानी है तो 200 से 300 टीचर की आवश्यकता ही क्यों होगी? अगर आपको ऑनलाइन करवाना है तो एक ही टीचर होगा, वो हिंदी पढ़ा देगा। तो ऑनलाइन जुड़ना है तो ऑनलाइन आप जो विद्यार्थी जुड़ेंगे वो एक ही टीचर जो है वो चाहे 10 बैठो, चाहे 50 बैठो, चाहे 1000 विद्यार्थी बैठो, उनकी क्या दिक्कत रहेगी? तो इसका मतलब 200 से 300 विद्यार्थियों का या पदों का वो करेंगे क्या? इसलिए यहाँ पर भी अपन समझ सकते हैं कि एक फर्जी भर्ती हो सकती है। इसके अलावा इतना वेतनमान कौन देता है, सबसे पहले ये भी बात हो सकती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने आवेदन कर दिया है तो कोई चांस नहीं है, और आवेदन नहीं किए, मैंने पिछले 3 से 4 दिनों तक जितने भी विद्यार्थियों कमेंट आ रहे थे, कमेंट में मैंने लिखा था कि भाई रिसर्च हो रही है और आवेदन एक बार ना करें। तो आवेदन नहीं किया तो आवेदन प्लीज़ करके ना करें, ये एक फर्जी भर्ती हो सकती है। तो धन्यवाद। और कोई डाउट हो और कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।